कुछ मैं नाम मुकुल शर्मा है। यहाँ का कभी वो दौरा नहीं करते? नहीं, दौरा उन्होंने भी किया है, उससे पहले जो कलेक्टर्स आए थे उन्होंने भी किया है, लेकिन दौरे से देखो कोई हल नहीं होने वाला। जब तक काम धरती पे नहीं आएगा ना, प्रोजेक्ट जब धरती पे नहीं उतरेगा तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप सीकर प्रशासन को पूरे को लगा दो, यहाँ आके वो बयानबाजी करके चले जाएंगे। मैं भी तो बयानबाजी कर रहा हूँ, वैसे बयानबाजी वो करके चले जाएंगे। कोई डीपीआर का नाम ले जाएगा, कोई किस चीज़ का नाम ले जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं है कुछ भी। अगर समाधान हो तब इसका मजा आए। राजस्थान की एजुकेशन सिटी के नाम से भी सीकर जाना जाता है, तो यहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ने आते होंगे नीट जेई की प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े जब इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्रिंस हो गया, सीएलसी हो गया, तो क्या वहाँ के मालिक कभी इस समस्या का निवारण करने के लिए क्या उन्होंने कोई कदम उठाए हैं? अब मैम देखो, ये तो हम नहीं बता सकते उनके मालिकों ने कोई कदम उठाया या नहीं उठाया, क्योंकि अपनी तो इतनी लंबी पहुंच भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बीकानेर से जो ट्रैफिक चलता है वो सीधा जयपुर जाता है। सारी मेन हाईवे यही है। सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान केशवानंद है, होटल हाईवे है, इतना बड़ा होटल है केशवानंद शिक्षण संस्थान एजुकेशन हाईवे। इधर आप 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलोगे तो प्रिंस एजुकेशन हाईवे। लाखों बच्चे उन दोनों एजुकेशन संस्थानों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इधर आते हैं CIS, यहाँ से 3 किलोमीटर चल के CLC इंटरनेशनल स्कूल है। लाखों बच्चों के पेरेंट्स इधर से गुजरते हैं, और ये पानी और ये जाम वो जब भी आते हैं ना तो उनको यही मिलता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यहाँ के एमएलए इस जगह का दौरा नहीं करते जब चुनाव के समय, तो ये मुद्दा जोरों शोरों से उठता होगा अगर ये समस्या लंबी समय से है तो? मैम मुद्दा तो हजारों बार उठाए, और अभी 10 दिन पहले भी यहाँ जाम कर रखा था, बंद कर रखा था इसको। ताराचंद दहल वगैरह जो नेतागण लगे हुए थे। लेकिन समस्या ये है कि नेतागण तो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सरकारी व्यवस्थाएं होती नहीं है। रही एमएलए की बात, तो एमएलए जो है यहाँ हमारे 2 एमएलए पढ़ते हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि इसका हमने डीपीआर बनवाया है और इधर कोई नानी के गाँव में इसको पानी डलवा रहे हैं, किधर धोद के बड़ा जो जोड़ा उसमें डलवा रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमें तो कोई प्रोजेक्ट का काम होते हुए दिखा नहीं। सीकर एमएलए हैं, वो आते हैं, दौरा तो देखो एमएलए हैं उनको सब पता रहता है। समस्या का देखो समाधान सभी एमएलए को, सभी एमपी को रहता है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई कब हो, कब ये क्रियान्वित हो, तब इसका मजा आए। क्या इसका कई बार या कभी भी बजट पास हुआ है इस समस्या के लिए? हमने तो देखो बजट का नहीं सुना, ये बार बार यही सुनते हैं कि डीपीआर तैयार हो रही है इसकी। डीपीआर क्या होता है? अब डीपीआर हमारे तो समझ नहीं आ रही। डीपीआर का मेरे हिसाब से ये फुल फॉर्म होती है कि ड्राफ्ट जो रिपोर्टिंग होती है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, डीपीआर उसी को बोलते हैं। ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो तैयार कर रहे हैं। अब वो कब तैयार होगी, कब उसको मंजूरी मिले और कब ये काम हो। जी, ये मुद्दा सीकर का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं हो रही है। गंदा पानी की बहराव की वजह से कई बीमारियां यहाँ उत्पन्न हो जा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ आसपास जिनकी दुकानें हैं उनको सुबह शाम दुकान से आने जाने में समस्या हो रही है। आपकी यहाँ पे दुकान है तो ग्राहक कैसे आते हैं ऐसे गंदे पानी से निकल के? इधर आप जाओ 4 किलोमीटर तक ये पानी आ रहा है। अभी मैं देख के आया था, खेत के बच्चे और वो बेचारी औरतें लगी हुई पानी बंद कर रही हैं। खेती की हालत खराब कर रखी है, दुकानों की हालत खराब कर रखी है, और इतनी बुरी बदबू आती है। अभी तो क्या है, पानी चल रहा है। अब ये 2 दिन में पानी जब रह जाएगा ना, रुक जाएगा, तो इतनी बुरी बदबू आएगी कि आप पूछो मत। और सारी जमीनों की वैल्यूएशन खत्म कर रखी है इस पानी ने। इधर से जो भी आ जाता है, इधर कई प्रॉपर्टी वालों ने बेचारों ने बढ़िया कॉलोनियाँ काट रखी है, UIT अप्रूव्ड कॉलोनियाँ है, लेकिन उनमें कोई खरीदार नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस पानी को देख के खरीदार भी नहीं होते उसके। देखो पैसे जो लगाता है वो बढ़िया मकान के लिए लगाएगा, बढ़िया जीवन के लिए लगाएगा। वो यहाँ गंदा पानी और ये ट्रैफिक देख के वो भी ये देखता है कि अपन भी इधर क्यों आए। कारोबारियों को भी यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है गंदे पानी की वजह से। उनकी कॉलोनीज में जो वो प्लॉट काट रहे हैं, जो वहाँ पे वो फ्लैट्स बनवाना चाहते हैं, ये काम भी नहीं हो पा रहा है गंदे पानी की वजह से। अभी भी मैं जब यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे भी गंदे पानी की बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तो ये 2 दिन बाद ये पानी का जब बहराव रुक जाएगा तो मैं सोच भी नहीं सकती, या मैं यहाँ पे रुकने का सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कितनी गंदी बदबू आएगी। फिर भी यहाँ पे लोग अपनी व्यवसाय चला रहे रह रहे। इनका ये भी कहना है कि आसपास यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्कूल्स है, चाहे वो CLC हो, प्रिंस हो, या और भी अन्य कोचिंग्स है। यहाँ पे इन्होंने एक आलीशान होटल भी बताई है जहाँ पे भी काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे खेती का भी इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बता रहे हैं कि जब हम आ रहे थे हमने देखा कि कुछ बच्चे और कुछ औरतें अपनी खेती के लिए मिट्टी की हम बोल सकते हैं मिट्टी की दीवार बना रही थी, अंदर पानी नहीं घुसे। जी, मिट्टी की वो दीवार बना रही थी कि ये जो गंदा पानी है उनके खेत में ना जाए, उनकी खेती को नुकसान ना हो। हम देख रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ की समस्या